राम राम जी। दादी संगपोते में आपका स्वागत। और हम सब है अच्छे, उम्मीद करते हैं आप भी सब अच्छे ही होंगे। आज है हमारे गुरुजी की बरसी और हम आई हैं आश्रम में। अभी आपसे हवन पे करवाती हूँ मुलाकात। हवन शुरू हो चुका है, आप बस पहुँचे हैं। ये हमारे परम पूज्य गुरुजी का स्थान, तो यहाँ पर हमने आज पुष्पमाला चढ़ाकर इनसे ले रहे आशीर्वाद। तो भाई जो आएगा आशीर्वाद पाएगा, तो ले लो आशीर्वाद सभी। माथा और भाव अपना वही बनाना है कि हम गंदगी दूर हो गई, हम पवित्र बन गए इन भावों के साथ में। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टाः यजिष्ठो वहनितमः सुसानो विश्वा द्वेषांजे प्रमुद्यस्मत् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमः। ओम स त्वं नो अग्ने ममो भवति निदिष्टो अस्यावससो विष्टो अव्यक्ष्मनो रणमराणो विवृडिकं सुहोनयेधि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमः। ओम मन्ये वरुण श्रुति मध्या च मृळय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जय जगदीश हरे यो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। मुझे गुरुदेव को सशरीर गए हुए 1 वर्ष हो गया है और गुरुदेव की आत्मा या उनका मन चित्त हमारे भीतर आज भी विद्यमान है, आज भी हमको देख रहे हैं और आज भी हमको हमारे ऊपर वैसा ही आशीर्वाद है, वैसी ही कृपा है। उनकी कृपा हमारे ऊपर कभी समाप्त नहीं होगी। शास्त्र में आया भी है कि गुरु तत्व मरता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है, हमेशा हमारा उपकार परोपकार करता रहता है। पूज्य गुरुदेव ने हमको इतना देकर गए हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन भी गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते तो भी कम है। उन्होंने संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा परोपकार पुण्य में व्यतीत किया। आज इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे परिवार में घर में कोई चला जाता है तो हम 12 दिन भी मुश्किल से याद करते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता कि 1 साल का भी 2 साल के भी 3 साल को भूल जाते हैं। किंतु इन्होंने समष्टि के लिए संसार के लिए जिए, तो ये जीवन का जब तक संसार रहेगा तब तक पूज्य गुरुदेव को ऐसे ही स्मरण करते रहेंगे जैसे आज स्मरण कर रहे हैं, इससे बढ़ेंगे। तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रतिपल हमको मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली है ऐसे गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिला। ऐसा आशीर्वाद दुर्लभ होता है, ऐसे संतों को चरणों बैठने का सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। आप लोगों को बहुत सौभाग्य मिला है पूज्य गुरुदेव के चरणों बैठने का, पूज्य गुरुदेव के पास में रहने का। ये सौभाग्य आसानी से नहीं मिलता है, इसका कोई पूर्व जन्म के बहुत अच्छे संस्कार होंगे या अच्छे कर्म होंगे, उन्हीं को ये सौभाग्य मिल पाता है। और सौभाग्य जुड़ आए तो बहुत, चरणों में बहुत बैठे, किंतु थोड़े लोग ही जुड़ पाए। कितने लोग आए? यदि हम कठिनाई से प्राप्त करते हैं तो हम इसको बहुत संभाल कर सजो कर रखते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद अपार। मैं देखता हूँ कि
कई कई लोगों को गुरुदेव ने जीवन ही संवार दिया, जीवन ही बदल दिया। गुरुदेव के चरणों पे आने के बाद में अनेक ऐसे मनुष्य हैं, अनेक ऐसी माता बहनें हैं जिनका पूरे संपूर्ण जीवन बदल गया। व्यक्ति का नहीं, परिवार के परिवार गुरुदेव के चरणों में आने से बदले हैं। ये तो मैं खुद साक्षात प्रमाण देख रहा हूँ। पूरा परिवार गुरुदेव के आशीर्वाद से बदल गया। और यदि हम एक व्यक्ति को, शास्त्र में आता है, सुख देते हैं तो हमको बहुत पुण्य मिलता है। पूज्य गुरुदेव लाखों लोगों को उपकार परोपकार सेवा करके गए। तो हम भी गुरुदेव से ऐसा ही प्रेरणा लेते हुए हम पूर्ण रूप से गुरुदेव जैसा नहीं बन पाएंगे, किंतु कुछ अंश में तो पूज्य गुरुदेव जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जीवन भी जैसे पूज्य गुरुदेव संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और प्रकृति की सेवा में व्यतीत किया, उसी प्रकार हम लोगों को भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा कुछ अंश पूज्य गुरुदेव के प्रति अर्पित हो। मानवता की सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए हमको अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे अपना जीवन और सुंदर बने। पुण्यतिथि का तात्पर्य मनाने का है कि उनको जीवन को स्मरण करें। हम संसार के काम धंधे में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने उलझ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो पूज्य गुरुदेव को पुण्यतिथि के पावन अवसर पर याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं। अब सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, आज भी वो विद्यमान है। शास्त्र में मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखता है। वो है आशीर्वाद ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि वर्षा तो खूब हो रही है, हम अपना पात्र पलट कर रख देंगे तो वर्षा जल भरेगा उसमें? कभी जल नहीं भरने वाला है। जल भरने के लिए अपना पात्र सीधा करना पड़ेगा। तो कैसे अपना पात्र के सीधा करेंगे? श्रद्धा समर्पण विश्वास के साथ में आएंगे तो आपके दुख दर्द कष्ट 100% दूर होंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। अपने भाव जितने पवित्र रखेंगे, भाव की बात है, मैं अभी बीच में भी कह रहा था कि हमारे भाव जितने पवित्र होंगे उतना ही गुरुदेव का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। तो ये हमको गुरुदेव के प्रति अपने भाव समर्पण श्रद्धा अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा समर्पण परिपूर्ण है तो आपकी सफलता में, आपको ईश्वर तत्व पाने में कोई नहीं रोक सकता है। संसार में आपको उन्नति करने में कोई नहीं रोक सकता है, किंतु आपकी श्रद्धा समर्पण विश्वास परिपूर्ण होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, उसमें कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप में है या कमी यहाँ है, दोनों जगह में कमी हो सकती है। वो आत्मनिरीक्षण करना, आत्म विचार करने की बात है। अब यहाँ तो कमी नहीं है, क्यों कि अनेक लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, तो आप भी बदल सकते हो। तो कहीं नहीं कमी आपके भीतर ही है, वो कमी को दूर करो। खाना तो संसार में भी खा रहे हैं, संसार में भी जी रहे हैं, यदि भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बेकार है। अब भीतर परिवर्तन करने के लिए जो अपने दोष है उनको मिटाने के लिए यहाँ है। तो हम सौभाग्यशाली है, ऐसे गुरुदेव मिले हैं, और गुरुदेव मेरे मिले, और आश्रम भी कितना सुंदर। ऐसा आश्रम आपके आसपास में कहीं नहीं है, दूर दूर तक ढूंढ लीजिए ऐसा आश्रम। उनकी शक्ति सामर्थ्य से आश्रम बना। और पूज्य गुरुदेव, बड़ी बात यह है, पूज्य गुरुदेव ने आश्रम बनाने के लिए किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगा। आज तक, जब गुरुदेव थे तब तक आज तक गुरुदेव ने किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगा। पूर्ण खुद के परिश्रम से, पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ में आश्रम को खड़ा किए, आश्रम खड़ा हो गया। कितनी बड़ी बात हो गया है संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति। शांति। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। जिनको गुरु जी की डोक मारनी है, एक एक डोक मार के फिर बाहर बैठ के भजन करना। हवन हो गया है पूर्ण, और अब सारी माताएं बहनें हवन महाराज जी से लेंगी आशीर्वाद। भाई रश बहुत रहता है आश्रम में, अंदर तो वो है ही है, देखो बाहर भी बहुत ही ज़्यादा है। ये सब बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं थी, तो सब आए हैं। गुरु जी की बरसी है आज, तो भगवान देखो कहते तो यही है कि दुख तो हमें आज बहुत बड़ा है, पर गुरु जी ने हमें इतना दिया है कि हम भूल नहीं सकते। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, यही कामना करते हैं।
पहले भी मैंने दिखाया आपको। पहले हमारे बड़े मतलब हमारे जो गुरुजी हैं वो यहाँ हवन करते थे, देखो बैठ के पूरा मतलब यहाँ पे खुले उसमें। पर फिर बरसात का मौसम आया तो उन्होंने फिर यज्ञशाला की सोची, फिर हमारी यज्ञशाला बनी। और हवन तो देखो पूरा हो चुका है और इतना रश है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, बच्चे सारे बाहर घूम रहे हैं। काफ़ी बड़ा आश्रम है, बहुत अच्छा माहौल है। हवन हो रहा था, हम अंदर चले गए। हम अपने गुरुजी का जो आसन है वो अभी वहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो मनी प्लांट मतलब इतना फैला हुआ है कि मतलब पूछो मत, पूरा पेड़ पे भी ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखो, और जितना पेड़ पे ऊपर जाता है ना उतने ही बड़े बड़े पत्ते इसके मनी प्लांट के। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये सारे मनी प्लांट के हैं ये वाले, और पूरा फैला हुआ है। ये हमारे गुरुजी की यहाँ आसन है, यहाँ गुरुजी बैठते थे। ये गुरुजी हमारे इतनी अच्छी खुशबू है फूलों की, बस पूछो मत। सारी दवाई किसी को भी कुछ हो जाता था, गुरुजी यहाँ दवाई रखते थे। हवन के बाद भी गुरुजी देखो महाराज जी बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना रश रहता है, बस पूछो मत। ये भाभी है मामा के बेटे की बहू, ये रितु, ये छोटी भाभी और ये भाई। मामी आज हमारी आई नहीं क्योंकि मामा जी घर पे अकेले हैं, तो इस वजह से बड़े भैया और छोटे भैया और दोनों भाभी आई हुई हैं। आज सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि अनीता दीदी लाइव क्यों नहीं आई, तो आज मैं आई हूँ आश्रम में। और यहाँ पे नेट रहता है कम, इस वजह से मैं लाइव नहीं दिखा पाई। यहाँ ये सारी लेडीज़ बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती है, भाई इनके भजन भी मैं सुनाऊंगी आपको। भोजन हो गया तैयार और अब भोग लगा रही हूँ। अब तक तो काम शुरू हो जाता, पर यही है कि यहाँ पे जैसे बरसात का टाइम था, नीम की खुदाई हो चुकी थी, नीम के लिए नीम भी रख दी थी, पर बरसात होने के कारण अभी काम शुरू नहीं हुआ है। भोजन शुरू हो गया भाई, बच्चों को पहले बिठाते हैं भोजन के लिए, सारे बच्चे बैठ गए प्रसाद लेने के लिए। इधर पहले कन्या बिठाते हैं, ये सारी कन्या है उस लाइन में वहाँ तक, और सारे बच्चों को बिठा दिया है। और हमारे ये दो हमारे कन्या और कन्नू दोनों बैठे हैं भोजन के लिए, कह रहे हैं सब्जी 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 भी मंगवा रही हूँ अभी। सबको राम राम बोल दो। राम राम जी सबने, आप भी बोल दो राम राम जी। भाई इसकी राम राम यूवी की, और साथ साथ उधर यज्ञशाला में भजन हो रहे हैं। ये देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे भी चल रहे हैं फिर भी गर्मी ज़्यादा लग रही है। इसके तो भजन शुरू होते ही ना ढिलन लगा। गाड़ी में गाने और यहाँ भजन है। यूवी खाना खाओ, अपने आप खाना खाओ। भाई पेठे की सब्जी, लड्डू और पूरी, आ जाओ सब भोजन कर लो। आ जाओ सब खा लो एक बार। पहले बच्चों के साथ खिला दिया बच्चों को, अब मैं खुद खाऊंगी, पर बच्चे तो यूवी यो बैठेंगे ना। बहुत सुंदर लग रहा है।
गाड़ी आ गई मम्मा गोदी ले लो हमारा जी हैंडल घुमाओ। मम्मा मेरी गाड़ी जा रही महाराज जी के बैठते ही यूं भी भाग के पीछे बैठ रही, गाड़ी चल रही है अभी। प्रसाद ले लो। प्रसाद ले ले। या बर्फी है महाराज जी, एक और दे दो ना, एक दे दो बर्फी। ले 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 ले। लो मम्मा थैंक यू। मेरे तो मिल गया, ले ले मिनी, ले ले। बनवा लो, सबने बनवा दिया। मत घू बनवा ले। सबने बनवा दिया। नहीं मम्मा आ जा ले। और बच्ची तो बुढ़ी अभी लक्ष्मी भी कैसी हो? वो ठीक है, दे दो महाराज जी। आज की बात पीछे बैठेगा बेटा। एक भैया को दे दो। मम्मा जैसी ड्रेस मुझे तो बांध दो महाराज जी। हाथ में क्या बंधा हुआ है? हो गया, सबका बंद गया। बन हाँ गया जी महाराज जी। सबका बन गया। गाड़ी के रास्ते चलो तुम सूट में चलो तुम। चल ले ले। जाके पैर छुआ। गुरु जी के पहले महाराज जी कर लो। जय बोल दो गुरु महाराज की, बोलो गुरु भगवान की जय, शक्ति गायत्री माता की जय। चलो भाई चलते हैं अब घर, महाराज जी से हो लिए दर्शन और करवाई है सेल। आज मामी आई नहीं तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है। और केशव और महाराज जी अपने स्पेशल अलग से फोटो, मिन्नी आई है। चलो भाई फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आई सुमित्रा बहन भी भाग कर, बाय बाय जी टाटा।